भारतीय कारखाना अधिनियम के अंतर्गत सभी श्रमिकों को साप्ताहिक अवकाश, अभी बताया मैंने साप्ताहिक अवकाश किसके, द्वितीय कारखाना अधिनियम। कैनिंग ने शांति की घोषणा की 5 जुलाई 1858 को। फरवरी 1857 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा पारित किए गए समावेशन इनकॉर्पोरेशन अधिनियम से किन विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई? कलकत्ता की हुई थी, हाँ जी। दिल्ली में कोई विश्वविद्यालय नहीं खुला, बॉम्बे में, मद्रास में। तो कहाँ पर? एसीडी, केवल एसीडी, अभी पूछा गया यूजीसी नेट में। गवर्नर जनरल कैनिंग ने निर्णय लिया कि अंतिम मुगल राजा होगा और उसकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को राजा के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी। हमने पिछली कल की क्लास में आपको बताया था, ये घोषणा की गई थी किसके द्वारा? कैनिंग के द्वारा, कि तुमको लाल किले में नहीं रहने देंगे। और ये बहादुर शाह जफर जो अंतिम मुगल शासक था उसके लिए था। लिटन निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? लिटन क्या इल्बर्ट बिल से संबंधित है? आप कहोगे नहीं भैया, इसी से संबंधित नहीं है, क्योंकि रिपन के टाइम पे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये लेके आया। ओके, शस्त्र अधिनियम ये लेके आया। स्ट्रेची आयोग 1876 से 78 जो आपका फेमाइन हुआ था, अकाल हुआ था, उस दौरान ये लेके आया। भारत के तत्कालीन वायसराय लिटन 1876 से 80 तक शासन किया द्वारा प्रस्तावित इस अधिनियम का उद्देश्य ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने वाले देसी प्रेस को रोकना था। हाँ जी, बिल्कुल रोकना था विशेष रूप से। और दूसरा शुरू होने के साथ में बड़ा विरोध हुआ। तो 1878 से 80 में क्या शुरू हुआ था आपका भैया? यहाँ पर एंग्लो अफगान युद्ध शुरू हुआ था। एंग्लो अफगान युद्ध, पुर्तगाली अफगान नहीं, एंग्लो मैसूर नहीं, ये सब पढ़ा चुके हैं तो। अभी देख कितना जबरदस्त क्वेश्चन है यार जीडी में। तो सीजीएल में भी उस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है ना, कितना जबरदस्त है। तो इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि आप तैयारी के लिए मत समझना जीडी तो वही हल्का सा पेपर है, सीजीएल बहुत टफ है। आप एक आपका ऐसे समझिए कि संभाव से तैयारी करिए, तभी परीक्षाओं के लिए अच्छे से। हर एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन भी और हल्के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। 1877 में लिटन ने भारत को स्वीकार करने के लिए किसको? विक्टोरिया को। किसको? विक्टोरिया को। ओके, कौन सी घटना वायसराय लॉर्ड लिटन के दौरान में हुई थी? किसके? इनसे मैंने मना कर रखा है, इनको नहीं लिखना है, फिर भी लिख देते हैं। क्या बोलेंगे आपका? कौन सी घटना वायसराय लिटन के दौरान नहीं घटी थी? बताओ जी। शस्त्र अधिनियम इसके दौरान था, प्रेस अधिनियम, बर्मा युद्ध, या आपका अफगान युद्ध। तो बर्मा युद्ध इसके समय पर घटा आपका, बर्मा युद्ध नहीं घटा इसके समय, सॉरी अफगान युद्ध घटा ना इसके टाइम पे, अफगान द्वितीय अफगान युद्ध। शस्त्र अधिनियम या प्रेस आया, लेकिन बर्मा युद्ध इसके टाइम पर नहीं हुआ। आंग्ल म्यांमार युद्ध हम आपको बता चुके थे। 1870 में दिल्ली में महारानी विक्टोरिया की ओर से उद्घोषणा पढ़ी, किसने पढ़ी थी भैया आपका? ये पढ़ी थी कर्जन ने, लिटन ने पढ़ी थी, या एल्गिन ने पढ़ी थी? 1877 में। तो 77 में दिल्ली दरबार किसके टाइम पर लगा था? लिटन के टाइम पर लगा था, लिटन के टाइम पर लगा था। प्रभावित राष्ट्रीय प्रेस अधिनियम का उद्देश्य स्थानीय प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना व्यक्त करने से रोकना था। किसका काम था ये? लिटन ने ये रोक लगाई, लिटन ने। किसने रिपन को भारत का उद्धारक कहा और उसके शासनकाल को भारत में स्वर्ण युग का आरंभ कहा? तो स्वर्ण युग का आरंभ किसने कहा है आपका? वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा है। रिपन द्वारा शिक्षा सुधार के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति किस वर्ष में की गई थी? तो हंटर आयोग 1882 में। किस लिए? तो आप कहेंगे भैया चार्ल्स वुड की समीक्षा के लिए। ओके, चार्ल्स वुड की समीक्षा के लिए। भैया क्वेश्चन नंबर 8 में एक बार देखिए, क्या हो गया 8 में? ठीक है। इस गवर्नर जनरल को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का, तो स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है आपका? रिपन है, रिपन। बताओ जी। वायसराय के कार्यकाल के दौरान वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त कर दिया गया, किसके टाइम पर? रिपन के टाइम पर। निरस्त पूछ रहा है एग्जाम में, देखो कभी कभी हम जल्दी करते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पढ़ा और ऑप्शन में ऑप्शन लिटन होता, बहुत सारे उसको लगा लेते। तो हमेशा क्वेश्चन को कंप्लीट पढ़ना पूरा, है ना। वो तो फिर तुम्हारा लक होता है कि भैया एग्जाम आपका, एग्जाम पर जो आपका ऑप्शन लिखे हुए हैं, ऑप्शन में कहीं पर भी लिटन नहीं है, तो तब तुम ढूंढोगे। ठीक है। इल्बर्ट बिल, इनका नाम कहीं भी दिखे आपको काट लिया करो आप मन में, एक दो बार तो लिख के काटो, है ना। इल्बर्ट बिल जिसने 1883 में पेश किया गया था, किस विकल्प से संबंधित था? ये आपको बताना है। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, उम्मीद करूंगा आपने ध्यान से पढ़ा होगा। और जितने भी साथी कक्षा को बाद में देखें, उन सब का आंसर जरूर चाहिए और आगे बढ़ते रहें। दुनिया में नकारात्मकता आपका साथी अगर मैं करूं पैदा करने के लिए, आपके परिवेश में बहुत सारी चीज़ें होंगी। आप हमेशा अपना एक, मैंने कहा था ना, विज़न बोर्ड रखिए, विज़न बोर्ड।